टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल हमने पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। आज हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, वो नोबल गैसेज होती हैं जो एग्जिस्ट कर लेती हैं इंडिपेंडेंटली। और जो अदर एटम्स होते हैं वो नोबल गैसेज होती हैं। कुछ नोबल गैसेज आती होती हैं ऐसी होती हैं एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो एग्जिस्ट कर लेती हैं इंडिपेंडेंटली। कुछ होती हैं कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट लेकिन जो कंबाइन करती हैं टुगेदर ही करती हैं एक दूसरे के साथ, ग्रुप विद अदर एटम्स और किसी अदर एटम का कंबाइन करते हैं ग्रुप के साथ, विच कैन एग्जिस्ट और फिर जाके एग्जिस्ट करनी इंडिपेंडेंटली। द एटम्स ऑफ नॉर्मल गैसेज एंड ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। ऐसे एटम जो नोबल गैस और ग्रुप ऑफ 2 से 1 से ज़्यादा एंड 2 से ज़्यादा एटम का एग्जिस्ट करें उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन बन गई है। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो इससे हमने ये अब तक ये पढ़ लिया हुआ है कि मॉलिक्यूल है ऐसे एटम्स भी होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं नोबल गैस के। कुछ ऐसे एटम होते हैं वो एटम से अदर एटम अदर देन नोबल गैस से एग्जिस्ट नहीं करते। सेकंड हमने ये पढ़ा, बट वो कंबाइन करते हैं अदर ग्रुप के साथ। फिर हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन, मॉलिक्यूल के एटम्स हैं वो नोबल गैसेज के एक ग्रुप से 2 ग्रुप से ज़्यादा में एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो मॉलिक्यूल कहते हैं। और एक एटम से वो करते हैं उन्हें कहते हैं मोनो। और जो मॉलिक्यूल 2 एटम पे कंसिस्ट होते हैं डाई, और जो 3 होते हैं वो ट्राई मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे यानी इसकी डिटेल में ये बताया हुआ है कि एज वी हैव लर्न, अगर हम पढ़ें सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस वन एटम ऑफ एलिमेंट। अगर हम इनके सिंबल पढ़े जाए इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए एलिमेंट के लिए, तो हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन जो हीलियम कह लें, हीलियम के लिए H यूज होता है। उसके बाद द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन के लिए O यूज होता है सिंबल इसका। द सिंबॉलिक, ये हाइड्रोजन की बात की H, और उसके बाद ऑक्सीजन को उन्होंने बताया सिंबल O यूज होता है। द सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये O2 इज द फॉर्मूला ऑक्सीजन विच एक्सप्रेस द वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। सिमिलरली O3 इज द फॉर्मूला ओजोन, ये O3 ओजोन बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और विच एक्सप्रेस वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। सो ये था मॉलिक्यूल्स के अंदर ये बताया जो हीलियम और ऑक्सीजन और ओजोन ये जो है मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्रायोटोमिक है। ये आप इनकी डेफिनेशन कर सकते हैं और इनमें एग्जांपल दे सकते हैं कि मोनोटॉमिक की हीलियम है और डायटोमिक की ऑक्सीजन है और ओजोन की ट्रायोटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल ओजोन है। नेक्स्ट हम नीचे पढ़ेंगे कंपाउंड किन्हें कहते हैं। जो कंपाउंड है when atoms of the same elements combine, उसमें था नोबल गैसेज कैन एग्जिस्ट में एटम्स की बात हो रही है। सेम एलिमेंट जो है कंबाइन करते हैं फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन कंबाइन टू फ्रॉम 1 हाइड्रोजन। जो 2 हाइड्रोजन है वो कंबाइन करेंगे 1 हाइड्रोजन के साथ। जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होंगे। जैसे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 एटम ऑफ आयोडीन, यानी एक हाइड्रोजन का एटम है वो किसके साथ कंबाइन करेगा? एक आयोडीन के साथ। इसी तरह टू फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो बन जाएगा वो बन जाएगा HI, जब ये कंबाइन करेगा तो ये HI बन जाएगा। इसी तरह सिमिलरली फिर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो 2H2O क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो ये ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम लोग यहाँ करेंगे, ये हमारे पास H है, ये हाइड्रोजन, तो ये कंबाइन करेगा O के साथ। ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन यानी 2H2O, जब किसी कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो बन जाएगा 2H2O यानी वाटर बन जाएगा। ठीक है, H2O। ये यहाँ ये नहीं आना था, यहाँ सिर्फ आना था 2H प्लस O, तो बन जाएगा। देखें ये 2H एंड 2 हाइड्रोजन लिए कंबाइन किया एक ऑक्सीजन को, तो ये क्या बन गया? वाटर H2O। एंड सिमिलरली 1 ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 2 एटम, तो हमने यानी एक कार्बन और 2 एटम ऑक्सीजन लिए तो ये बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने कैसे बनाई है। ऑक्सीजन को उन्होंने 2 लिया है, प्लस उन्होंने C लिया है, उन्होंने ऑक्सीजन का 2 लिया, 2 यहाँ लिखा, कार्बन यहाँ लिखा, इसे उन्होंने इंटेक किया और ये बन गया CO की 2। तो C क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपल वे वो अच्छी तरह मैं आपको बता दी। उसके बाद मैंने हाइड्रोजन आयोडीन कराया। और कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, ये डेट कंटेन्स करता है 2 और मोर काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन द फॉर्म ऑफ proportion by weight, ammonia, methane, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। NaCl, sugar are the examples of compound. The word compound, फिर ये देखिए उन्होंने बताया हुआ था इक्वेशन इसकी बता दी हुई, जो मैंने आपको बताया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे तो अमोनिया मिलेगा, और कार्बन हाइड्रोजन मिलेंगे, मीथेन बनेगा, सोडियम क्लोरीन में सोडियम कार्बन हाइड्रोजन, तो मैंने शुगर बनेगी। सो ये बहुत सिंपल से हैं और काफ़ी
ईजी भी है, तो आपने अच्छे से करना है। आपको कुछ भी समझना है तो आपने उससे पूछना। मैं कंपाउंड मॉलिक्यूल्स का बता दूँ। कंपाउंड्स का ये है कि सेम एलिमेंट्स होते हैं, और ये अगर इनमें 2 का ऑक्सीजन मिले, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O बन जाएगा। 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो 1 हाइड्रोजन कार्बन मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यही था, और इसकी आपने अच्छे से डिफाइन कर लेनी है कि एलिमेंट्स ऑफ सेम कंपाउंड लो। सो यस, आपने मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, एंड अल्लाह हाफिज़।